बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. And I am going to share my passion with you people through the course of this webinar. So आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इस बारे में है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस साल नेशनल एमडी कैट को रिपीट करना है वो नेक्स्ट 100 डेज में अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इससे पहले कि मैं फर्दर प्रोसीड करूं विद दिस वेबिनार, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर ट्रेनर and as coach of thousands of students across the country in different domains, मेरे पास बहुत सारे versatile experiences हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत valuable हैं। तो इस वेबिनार के टोकन से उन एक्सपीरियंसेस को मैं आपसे शेयर करूंगा एंड इंशाल्लाह आप उससे आप बहुत अच्छा रिटर्न लेंगे। उस वो इंफॉर्मेशन जो कि मैं आज आपको दूंगा उसको यूटिलाइज करके आप अपने नेशनल एमडी कैट के स्कोर को रिमार्केबली इंप्रूव करेंगे। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इससे पहले कि हम फर्दर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, मैं यहाँ पे आपको मैं ये चाहता हूँ कि आप डिफरेंशिएट करें बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, राइट। इस कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ के जरिए आप देख रहे हैं कि ये दो इंडिविजुअल्स हैं, ये हार्ड वर्क कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, और ये वाला जो इंडिविजुअल है ये स्मार्ट वर्क कर रहा है एंड ये इंडिविजुअल जो है ये इस मैथ्स को रिलेटिवली इजीली मूव कर पा रहा है। तकरीबन इस जैसी सी ही सिचुएशन स्टूडेंट्स को भी दरपेश होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, रादर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एफर्ट अपनी स्टडीज में बहुत सारी पुट करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिलता। इवन लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, हजारों स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नेशनल एमडी कैट की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। इवन उनमें से भी बिग मेजॉरिटी ऐसी भी थी जिनके एफएससी में स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद वो एनएमडी कैट में अच्छा स्कोर नहीं ले पाए। इसके मुकाबले में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कम एफर्ट लगाते हैं लेकिन वो राइट डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि कुछ स्टूडेंट्स ने, एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एफर्ट पुट की और उन्होंने क्या किया, उसके नतीजे में अल्टीमेटली उन्होंने कम एफर्ट पुट की और बेटर रिजल्ट्स लिए। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो इसी बारे में है कि आपने नेशनल एमडी कैट को लेके स्मार्ट वे में अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैरी आउट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे एक अहम बात, इट्स क्रूशियली इंपॉर्टेंट टू आस्क राइट क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट। तो ये आपके लिए इंतहाई अहम बात है। Ask the right question is already half the solution of a problem। कि अगर आपने लास्ट ईयर नेशनल एमडी कैट दिया और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो इस वक्त कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने चाहिए, और अगर आप अपने आप से सही चीजों के ऊपर क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो समझ लें कि आपने आधे मसले को वैसे हल कर लिया, राइट। Of course, this is going to determine the direction of your effort in the long run down the line। कि आप अपने आप को किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली आपकी आगे फ्यूचर में अपनी एनएमडी की प्रिपरेशन को लेके डिसीजन मेकिंग होनी है। सो यू हैव टू आस्क वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। तो इसमें with my limited visibility and with my limited vision and experience, अगर आपकी जगह पे मैं होता और मैंने नेशनल एमडी कैट को रिपीट करना होता तो मैं कुछ बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखता या अपने आप से कुछ बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस पूछता। अब वो क्वेश्चंस कौन से हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चंस शेयर करता हूँ, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स तक कैसे पहुंचना है मैं भी आपसे ये भी शेयर करूंगा। आपने भी क्या करना है, यही क्वेश्चंस जो कि मैं आपके सामने अपने आप से पूछने वाला हूँ, आपने भी अपने आप से इन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन करना है, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को डिवाइस करेंगे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर मैंने नेशनल एमडी कैट को रिपीट करना होता तो मैं अपने आप से क्या पूछता कि लास्ट ईयर में एनएमडी कैट में फेल क्यों हुआ या उतना स्कोर क्यों नहीं ले सका जितना मुझे लेना चाहिए था फॉर सिक्योर एडमिशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। तो पिछले साल के जो मेरे फेलियर के कॉजेज हैं, ऑफ कोर्स मैं उन कॉजेज के बारे में जरूर जानना चाहता। तो ये मेरा अपने आप से सबसे बड़ा क्वेश्चन होता, क्योंकि अगर अगर मैंने इस साल भी वही गलतियां करनी है जो कि प्रीवियस ईयर में की थी, तो इस साल भी मुझे वही रिजल्ट मिलना है जो कि पिछले साल में मिला था। तो ये एक अहम तरीन सवाल है जो मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा इफ आई एम गोइंग टू रिपीट नेशनल एमडी कैट। सेकंड क्वेश्चन जो कि मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा अगर मैंने एनएमडी कैट को रिपीट करना है, वो ये है कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एमडी कैट। एमडी कैट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लेने के लिए मैंने कब और क्या पढ़ना है, ऑफ कोर्स ये एक अहम तरीन सवाल है। सो आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल टू माई सेल्फ। इस सवाल का भी एक अच्छा जवाब मुझे ढूंढना है इससे पहले कि मैं अपनी प्रेपरेशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करूं। और तीसरा इंतहाई अहम क्वेश्चन जो कि मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा एज एन एनएमडी कैट रिपीटर, वो है कि हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनएमडी कैट। कि एक एक टॉपिक को लेके मैं किस तरीके से पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं कि मेरे नेशनल एमडी कैट में 2021 में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो ये थर्ड वेरी मच रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं खुद से पूछना चाहूंगा। तो सबसे पहले एनएमडी कैट में लास्ट ईयर जो कॉजेज है मेरे फेलियर के वो क्या है, राइट। सो ये ओवरऑल अब ये कह लें कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने डिफरेंटली आंसर किया है कि अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि बहुत सारे जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे फेल होते हैं। इवन लास्ट ईयर भी आई हैव टॉक्ड टू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिटेल बिफोर द एग्जाम एंड इवन आफ्टर द एग्जाम। तो मैं बहुत अच्छा रिलेट कर पाता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेपरेशन के दौरान कौन से सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और किन स्टूडेंट्स ने अपनी डायरेक्शन को गलत किया और बाद में उनको एग्जाम में कम स्कोर की शक्ल में उनको फेस करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मुझे एग्जाम से पहले मिले, उनको मैंने एडवाइस दी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और रिमार्केबली स्कोर को इम्प्रूव किया। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जाम से पहले मुझे मिले, जिनसे मैंने कन्वर्सेशंस की, उनको एडवाइस दी, लेकिन उन्होंने अपने कन्वेंशनल माइंडसेट को नहीं छोड़ा और एग्जाम के बाद जाके उन्होंने एडमिट किया सर वाकई आपने उस वक्त सही कहा था, लेकिन उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं, हम अपनी डगर पे लगे। तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो भी वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। और आप इन सारी बातों को जो मैं अभी आपसे करूंगा अगली थोड़ी देर में, इनको आप एब्जॉर्ब करें, समझें, वे करें, कंसीडर करें, इनसे कन्विंस हो, अगर जरूरत पड़ती है मेरे साथ क्वेश्चनिंग करें। लेकिन असल बात ये है कि जो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको डिटरमिन करना है फॉर द नेशनल एमडी कैट प्रेपरेशन। सो पहले क्वेश्चन के लिए जो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर है लास्ट ईयर, मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इन कॉजेज में से किन वजूहात की बिना पे आप फेल हुए। मे बी आप उन कॉजेज को नोट डाउन कर लें, और या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक तो अपने कॉजेज को आप यू सेम हियर नोट डाउन कर लें, या जो कॉजेज अगर यहाँ पे से कोई नहीं भी है आप खुद से उनको राइट डाउन कर लें, यार मेरा कॉज ये वाला भी था। तो आपने अपने फेलियर के कॉजेज को राइट डाउन करना है। कहता है ना, इफ यू लूज डोंट लूज द लेसन। तो अगर लास्ट ईयर आपने लूज किया भी है तो आपने उस हार से जो लेसन है वो सीख लेना है। वही हार या उससे जो लिया गया लेसन है वो देखना नेक्स्ट ईयर आपकी विक्ट्री का बायस बने। सो लास्ट ईयर क्योंकि सिचुएशन वैसे ही बहुत डिफरेंट थी, पेंडेमिक था और स्टूडेंट्स कन्वेंशनल वे में भी प्रेपरेशन नहीं कर पाए, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो दरपेश आया स्टूडेंट्स को वो था कि उन्होंने स्कैटर्ड प्रेपरेशन की। स्कैटर्ड प्रेपरेशन, स्कैटर्ड प्रेपरेशन कैसे की कि स्टूडेंट्स ने बहुत सारे डिफरेंट कहने के रिसोर्सेज को उन्होंने एट सेम टाइम ग्रैब करने की कोशिश की। एक ही टाइम पे
एकेडमी ए, एकेडमी बी, एकेडमी सी, एकेडमी डी, बहुत सारी एकेडमीज के सिस्टम्स को एक ही टाइम पे यूज करने की कोशिश की। ये जी इसके टेस्ट ले रहे हैं, इसके लेक्चर सुन रहे हैं, किसी की नोट्स को स्टडी कर रहे हैं। सो लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने कन्वर्सेशंस किए हैं, खास तौर पे एग्जाम से पहले जो वाला जो मंथ था उसके अंदर, उसके नतीजे में मैंने यही फाइंड आउट किया था कि बच्चे अपनी प्रेपरेशन को ऐसे स्कैटर कर लेते हैं। तो तैयारी तैयारी अप टू द मार्क ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चे तैयारी में अपना फोकस नहीं रख पाते। वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्जाम की डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे होते, राइट। सो स्कैटर्ड प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी वजह है। और इवन जब जब अकेडमीज ओपन भी हुई, उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये एडवाइस दी कि बेटा अब ये जो टाइम है, खास तौर पे ये घर बैठ के मैक्सिमल सेल्फ स्टडी का टाइम है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इस एडवाइस को लिया, बाद में उन्होंने आके मुझे थैंक यू कहा कि सर वाकई आपने सही कहा था, ये तो गेम ही सारी सेल्फ स्टडी की है, घर बैठ के पढ़ने की गेम है। तो और बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जिनको मैंने एडवाइस दी थी कि बेटा अभी आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करो, लेकिन उन्होंने एडवाइस नहीं ली, उन्होंने कन्वेंशनल एकेडमीज को लास्ट डेज में ज्वाइन किया, तो वो बाद में कहते सर हमने आने जाने में और वहां पे एकेडमी में बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किया, यही चीज हमारी मेजर नाकामी की बाइस बनी। बहरहाल सो मैं कंक्लूसिवली ये कहना चाहता हूँ इस स्टेज पे कि जिन स्टूडेंट्स ने ट्रस्ट करके जस्ट हमारे सिस्टम को topgrade.pk को ज्वाइन कर लिया, तो और इसी के ऊपर टिके रहे, इसके अंदर ही इतना ज्यादा काम है करने वाला। मे बी अगर आप आज प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, इट वुड टेक सेवरल मंथ्स टू यू कि आप इफेक्टिवली सारे सिस्टम में दी गई लर्निंग को यूज कर सकें। अगर आप डेली बेस पे 10 से 12 घंटे भी लगाएं, स्टिल आपको तकरीबन 3 से 4 महीने रिक्वायर्ड है इस पूरे कंटेंट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने के। तो अगर आप इसके साथ साथ और बहुत सारे रिसोर्सेज को भी जोड़ लेंगे, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप हमारे सारे के सारे कंटेंट को कवर कर पाए। बराबर। और इसलिए अब आपके माइंड में यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा, व्हाई टॉप ग्रेड, कोई और क्यों नहीं, एकेडमी ए बी सी या कोई कन्वेंशनल एकेडमी क्यों नहीं? क्योंकि हमने ओवरऑल ओवरऑल इन डिटेल एनालिसिस किया है इंस्टीट्यूशंस का, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बच्चों को जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमने उन सब प्रॉब्लम्स को नेल किया कि ये बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हमने पक्का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे दे दिया, राइट। सो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन और इवन रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, हमने उन सब प्रॉब्लम्स का इकट्ठा सॉल्यूशन जो एक ही जगह पे दे दिया, राइट। सो स्कैटर्ड प्रेपरेशन, बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ी वजह थी स्टूडेंट्स के लास्ट ईयर नेशनल एमडी में कम मार्क्स आने की। स्कैटर्ड प्रेपरेशन वंस अगेन एक ही टाइम पे मल्टीपल रिसोर्सेज पे फोकस करना। और दूसरे नंबर पे लास्ट ईयर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहे, ये जो टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी चेंज होती रही, पीएमसी आ गया, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया और कई दफा चेंज हुआ। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिनकी तबीयत के अंदर रिजिडिटी ज्यादा थी, वो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को अच्छी कंप्लायंस नहीं शो कर पाए, वो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ खुद को अच्छा चेंज नहीं कर पाए, वो सिस्टम पे ब्लेम करने के ऊपर उनका ज्यादा जोर रहा बजाय के स्टडी करने के ऊपर और खुद को तब्दील करने के ऊपर, और यही एक बहुत बड़ी वजह बनी उनके फेलियर की। सो पुअर कंप्लायंस टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ये सेकंड बिगेस्ट कॉज था स्टूडेंट्स के फेलियर का लास्ट ईयर। थर्ड नंबर पे लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग और पुअर प्लानिंग। ये चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स हर स्टेज पे कोई को अच्छा कॉन्क्रीट प्लान रिक्वायर्ड था। बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर प्लान भी नहीं मिल पाया, राइट। या बहुत सारे बच्चे वो इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली यही नहीं प्लान कर पाए कि कब हमने किस तरीके से पढ़ना है। जो बच्चे जुड़े रहे हैं, टॉप ग्रेड के साथ जुड़े रहे हैं और मेरे वेबिनार्स रेगुलरली लेते रहे हैं, उनको पता है कि हमने इवन लास्ट डे तक उनको पूरा का पूरा कैरी किया था। हर दफा जब भी कोई सिचुएशन चेंज होती थी, कोई अपडेट आती थी, हम डिटेल्ड वेबिनार के जरिए बच्चों को एग्जैक्टली गाइड करते थे, बेटा इस वक्त ये स्केड्यूल फॉलो करना है, इस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से चेंज करना है। जो भी कंसर्न्स होते थे उसको हम एड्रेस करते रहते थे, और ऑफ कोर्स हम एक्सपीरियंस इस काम के अंदर हम उनको सही एडवाइस दे पाते थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ना हमारी प्लानिंग को फॉलो किया, ना अपना कोई प्लान कर पाए, अगर किया भी तो अधूरा सा प्लान किया, तो अगेन वो लैक ऑफ प्लानिंग या पुअर प्लानिंग की वजह से एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो ये तीसरी बड़ी वजह थी नेशनल एमडी कैट में फेलियर की लास्ट ईयर स्टूडेंट की। और उसके बाद चौथे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ पुअर स्टडी रिसोर्सेज। स्टडी रिसोर्सेज से क्या मुराद है? कोई ऐसा इदारा ज्वाइन कर लिया जो कि अप टू द मार्क तैयारी नहीं करवा पाया,
कोई इंस्ट्रक्टर ऐसा ज्वाइन कर लिया, बुक्स ऐसी पकड़ ली, या कोई लाइव क्लासेस वगैरह लेनी शुरू कर दी रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की। तो अगेन जो स्टडी रिसोर्सेज अगर अगर टूल्स ही गलत हाथ में पकड़ लिए हैं, राइट, तो जो आपकी जो फेलियर है वो इनएविडेंट है, राइट। तो आपका जो फेलियर है वो वो इनएविटेबल है, वो आप नहीं उसको अवॉइड कर पाएंगे। सो इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट स्टडी रिसोर्सेज फॉर योरसेल्फ। उसके बाद फिर नंबर 5 पे एक अहम कॉज था स्टूडेंट्स के फेलियर का, वो था कि लो या बॉर्डरलाइन स्कोर इन एफएससी। सो अगर आपका स्कोर पहले ही कम है या बॉर्डरलाइन पे एफएससी के अंदर, तो आप एफर्ट ही नहीं कर पाते सिंसियरली अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे रेलेवेंट है। एक, जिन स्टूडेंट्स का स्कोर वाकई लो था, मे बी 940 950 इतना कम स्कोर था, अब इन स्टूडेंट्स के लिए इस साल ये है कि वो अपने एफएससी को भी रिपीट करें और साथ नेशनल एमडी को भी रिपीट करें। अल्टीमेटली आपकी वो जो मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की जो बेसिक वजह थी वो दूर हो जाएगी। अब आपको पता है कि मेरे एफएससी में स्कोर भी ज्यादा होंगे और स्कोर भी ज्यादा होगा, और इसी तरीके से नेशनल एमडी में भी आप नेक्स्ट ईयर बेहतर परफॉर्म करेंगे बेहतर तैयारी के साथ, तो इट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और दूसरे नंबर पे, अब जिन स्टूडेंट्स का स्कोर था बॉर्डर लाइन के ऊपर, अब बॉर्डर लाइन वाले लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बॉर्डर लाइन पे होने के बावजूद उन्होंने पूरी एफर्ट लगाई और उन्होंने वो अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया, राइट। सो अगर आपका स्कोर नेक्स्ट ईयर भी अगर गॉड फॉरबिड बॉर्डर लाइन पे रहता है, तो नेशनल एमडी कैट में अच्छा स्कोर करके आप इवन अपने एफएससी के लो स्कोर को भी टू सर्टेन एक्सटेंट आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन क्रूशियली इंपॉर्टेंट। सो मैं बात ये करना चाह रहा हूं, अगर एफएससी में बहुत लो स्कोर है आपका, तो एफएससी जमा एंट्री टेस्ट को रिपीट करें। अगर एफएससी में आपका अच्छा स्कोर है, तो पूरे फोकस के साथ आप एंट्री टेस्ट को रिपीट करें। और अगर आपका स्कोर बॉर्डर लाइन है, तो भी आप एफएससी एंट्री टेस्ट के लिए पूरा जोर लगाएं। बॉर्डर लाइन का मतलब फेलियर नहीं है, बॉर्डर लाइन स्कोर होने के साथ एमडी कैट में जो फेलियर की वजह है वो लैक ऑफ एफर्ट है। सो आपने अपने एफएससी के कम स्कोर को एंट्री टेस्ट की राह में हायल नहीं होने देना, सिंपल सी बात ये है। नंबर 6 क्या है? नॉन सीरियस एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंस और लेजीनेस। ऑफ कोर्स ये कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे सीरियस नहीं है या ओवर कॉन्फिडेंस, मेरी तो बहुत तैयारी हो गई, मैंने तो 10 दफा सिलेबस को कवर कर लिया है व्हाटसोएवर, या लेजी है। सो ये ओवरऑल कॉमन प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे लिस्ट अप कर दी है। इसके अलावा फिर लैक ऑफ सेवरल वाइटल स्किल्स, कि जैसे किताब कैसे पढ़नी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, डेली रूटीन कैसे बनानी है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वगैरह वगैरह, ये सारी वाइटल स्किल्स हैं। इन सारी स्किल्स को वन बाय वन कैटेगोरिकली मैंने अपने स्टूडेंट्स को टीच किया था लास्ट ईयर। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये स्किल्स नहीं थी, ऑफ कोर्स उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की, उनको रिजल्ट उससे उस तरह से नहीं मिल सका, राइट। सो ये लैक ऑफ वाइटल स्किल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर है। सो आप लिस्ट अप कर लें खुद से कि आप किन वजूहात की बिना पे फेल हुए, फिर उन वजूहात को सबसे पहले एड्रेस करें और उनके अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा अहम है इस स्टेज पे। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं खुद से पूछना चाहूंगा, अगर मैंने नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी है, वो क्या है कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनएमडी कैट। मैं कब और क्या पढूं एनएमडी कैट की तैयारी के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैंने नेशनल एमडी कैट की तैयारी करनी होगी, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस है उसको मैं स्टैटिस्टिकली एनालाइज करूंगा, राइट। स्टैटिस्टिकली एनालाइज करूंगा कि किन यूनिट्स में एग्जाम का ज्यादा फोकस है, और अगर हो सकेगा तो पास्ट क्वेश्चंस की रोशनी में ऑफ कोर्स मैं ये भी एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि उन यूनिट्स या चैप्टर्स में किन टॉपिक्स पे एग्जाम का ज्यादा फोकस है। सो एक तो मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा, राइट। सिर्फ जो मुझे लगेगा, मैं फील करूंगा यार ये सही है, मैं वो नहीं करूंगा, मैं स्टैट्स के ऊपर जाऊंगा। सो मैं देखूंगा कि किन चैप्टर्स में से ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आने हैं या प्रीवियसली पेपर्स में आए हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, मैं जो यूनिट्स या सेक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करूंगा, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना स्केड्यूल बनाऊंगा। अब यहाँ पे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर हम कैसे एनालाइज करें, अभी तो पहला पेपर हुआ है नेशनल एमडी कैट का, वो भी थोड़ा अनयूजुअल सा पेपर था, तो हम एनालिसिस अपना रन कैसे करें। देखिए, ओवरऑल ओवरऑल चूंकि पूरे मुल्क का ये इकट्ठा एग्जाम है, अब यूएचएस अगर एग्जाम लेती रही है यूनिवर्सिटी, या ईटा ने एग्जाम कंडक्ट किया है, या सिंध में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम कंडक्ट किया है,
हमारे पास ऑफ कोर्स या इवन नम्स ने अपने एग्जाम्स डिफरेंट कंडक्ट किए हैं। हमारे पास इन सारी यूनिवर्सिटीज का ओवरऑल कलेक्टिव ईयर वाइज क्वेश्चन पूल बड़ा प्रिसाइज किस्म का है। तो जो क्वेश्चन राइटर होते हैं उनके माइंड में सर्टेन बाइसेस होती हैं। सो एक तो ऑफ कोर्स नेशनल एमडीकैट के पेपर को तो हमने डाइसेक्ट किया ही है, उसको तो क्रिटिकली एनालाइज किया ही है। उसके बाद हमने नम्स के पेपर को, और उसके बाद इवन जो दूसरे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थे उनके पास पेपर्स को नए सिलेबस के तनाजुर में हमने एनालाइज किया। उसकी बेस पे हमने डिटरमिन किया कि इन चीजों के ऊपर ओवरऑल सारी कंट्री में ही एग्जामिनर्स का ज्यादा फोकस रहा है इन चैप्टर्स पे और इन टॉपिक्स पे। और इवन वो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है टॉप ग्रेड के स्टूडेंट अकाउंट को यूज करके आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा काम हमने आपके लिए कर दिया है, और इस काम को ओवरऑल इस काम की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं मैं आपके साथ जस्ट अभी चंद मिनट में शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके और यूनिट्स को उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल बनाना, ये मैं करना चाहूंगा। और ये सारे का सारा काम मैंने और मेरी टीम ने कर दिया है आप लोगों के लिए। मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो सीन है कि पीएमसी के सिलेबस में, पीएमसी का जो सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस, उसमें 58 सेक्शंस हैं। अभी तक टिल डेट कोई न्यू सिलेबस नहीं आया। हम जो लास्ट ईयर सिलेबस था हम उसी सिलेबस को वैलिड मान रहे हैं। ये किसी हद तक चेंज हो सकता है, इसके चांसेस है, लेकिन ये चीज मैं आपको तसल्ली दे देता हूं कि जो लास्ट ईयर जो सिलेबस है ये बिल्कुल बेयर मिनिमम सिलेबस है। इसमें ऐड होने के चांसेस हैं, चीजें इससे माइनस नहीं होंगी। तो इसीलिए जो इस वक्त सेफेस्ट अप्रोच क्या है कि जो लास्ट ईयर का लेटेस्ट सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से तैयार करना शुरू कर दें, ताकि अगर इस सिलेबस में बाद में कुछ एडिशंस वगैरह भी होती हैं उसको आप ज्यादा आसानी से तैयार कर पाए, बाद में आपके पास फोकस करने के लिए लेसर नंबर ऑफ थिंग्स। आई होप दैट यू हैव ग्रैब्ड दिस लेसन। सो बहरहाल इस स्टेज पे हम यही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने नेशनल एमडीकैट का जो लेटेस्ट सिलेबस है हमने सबसे पहले उसको तैयार करना। तो इसमें अब देखिए कि उसके अंदर जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर 58 सेक्शंस या यूनिट्स है। अब देखें जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो ये बताता है कि 200 एमसीक्यूज में से 125 एमसीक्यू जो कि पूरे पेपर का 62.5% बनते हैं, they will be just from 28 sections. Yes, ये 28 sections में से आप कह लें कि आपका तकरीबन देखिए कि 2/3 आपका जो पेपर है, 2/3 पेपर जस्ट 28 सेक्शन में से आउट ऑफ 58 सेक्शंस। समझ सकते हैं आप इस बात को कि तकरीबन आधे सिलेबस में से आपका, या आधे से भी कम सिलेबस में से आपका 2/3 पेपर आ रहा है। ओके, फिर 200 में से 59 एमसीक्यूज जो कि 9.5% बनते हैं पूरे पेपर का, वो जस्ट 19 सेक्शंस में से होंगे। और उसके बाद फिर 16 200 में से, यानी कि जो 8% एमसीक्यूज बनते हैं, फ्रॉम 9 सेक्शन। तो इन तीनों लाइन से अल्टीमेटली हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर इस वक्त जो एरियाज हैं वो 3 तरह के हैं। एक इंतहाई अहम, जैसे कि ये वाले जो एरियाज हैं जहां से ये 125 एमसीक्यूज आने हैं, ये इंतहाई अहम है। नंबर 2 अहम, जैसे ये वाले एरियाज जहां से 59 एमसीक्यूज आने हैं, ये अहम है। और थर्ड नंबर पे जहां से 16 एमसीक्यूज आने हैं, ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले जो चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं, ये कम अहम है लेकिन स्टिल अहम है क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। तो कंक्लूसिवली पीएमसी के सिलेबस में 3 तरह के एरियाज हैं, इंतहाई अहम, अहम और कम अहम। अगर 3 तरह के एरियाज हैं तो अब आपने इस इंफॉर्मेशन को प्रिपरेशन में कैसे यूज करना है। प्रिंसिपल ये है कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। आपने उन एरियाज पे, उस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है जहां से इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आ रहा है। I hope that you have grabbed this lesson. This is crucially important here. आपने उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे इम्तिहान ने ज्यादा फोकस करना है, राइट। सो यहाँ पे आप देखें कि इंतहाई अहम एरियाज पे आपने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है। उसके बाद फिर ओवरऑल जो मीडियम इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं उन पे उससे कम, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं उन पे सबसे कम टाइम लगाना है। ओवरऑल ये रूल ऑफ थंब है।
तो यहाँ पे देखिए बॉटम लाइन एक पॉइंट भी मैंने दिया है कि आपका तकरीबन 70% जो पेपर है वो जस्ट 50% सिलेबस में से आ रहा है। तो इस 50% सिलेबस को बहुत ही क्रुशियल वे में और क्रिटिकल वे में प्रिपेयर करना ये इंपॉर्टेंट, या इन वेरी मच डेप्थ प्रिपेयर करना, राइट। तो ये सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अपने आप से पूछना था, अगर मैंने नेशनल एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है, इसको रिपीट करना है, मैंने कब और क्या पढ़ना है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ओवरऑल ठीक है, मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लिया, तो अब इसको प्रायोरिटाइज कर लिया, अब स्केड्यूल बनाना है। अब देखिए ये जो काम है ओवरऑल, ये मैं आपके साथ अभी ये शेयर कर रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के नतीजे में प्रायोरिटाइज करके कैसे स्केड्यूल बनाना है, ये स्केड्यूल आपके साथ में शेयर किया देता हूँ। ये आप लोगों के लिए मैंने स्केड्यूल प्रिपेयर किया है। इस स्केड्यूल के ओवरऑल ये 100 वर्किंग डेज से ये प्लान है। इस स्केड्यूल के अंदर होगा क्या, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि इस स्केड्यूल के अंदर यू सी है कि 100 वर्किंग डेज में हमने नेशनल एमडी कैट की आपको मुकम्मल तैयारी करानी है, और इसके दो मेजर फेज है, एक है कोचिंग सेशन, दूसरा है टेस्ट सेशन। तो कोचिंग सेशन में हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी ये है कि हमने आपको एक सीक्वेंस में सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पूरी डिटेल से पढ़ा देना है, उनकी फास्ट रिवीजन करा देनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर देने हैं, उनसे टेस्ट ले लेने हैं और उन टेस्ट की डिस्कशंस करवा देनी है, या उनके जो उन टेस्टों के अंदर आपकी जो गलतियां होंगी उनको एक्सप्लेन कर देना आपको, ताकि आप उन गलतियों को करेक्ट कर लें। ये हमारी कोचिंग सेशन के अंदर ये वाली हमारी कहने की स्ट्रेटजी है। उसके बाद फिर हमारा होगा टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट सेशन के अंदर हमने प्रायोरिटी वाइज, जिस तरीके से अभी मैं आपके साथ फिगर शेयर कर रहा था, हमने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करके आपसे बेतहाशा टेस्ट लें, राइट। सो ये है टेस्ट सेशन। सो ओवरऑल आप ये कह लें कि 100 दिनों में इस प्लान के अकॉर्डिंगली आप पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करेंगे और बेतहाशा इस सिलेबस में से आप टेस्ट देंगे। सो इसमें अब देखिए स्केड्यूल को मैं इन डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अब देखिए कोचिंग सेशन है, कोचिंग सेशन है 65 वर्किंग डेज का। कोचिंग सेशन में हमने किया क्या है, हमने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस कराया। फॉर एग्जांपल अब देखिए जैसे 15 फरवरी कल से अगर ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन 2 सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपने प्रिपेयर किया। फिजिक्स और इंग्लिश आप नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे। देखिए फिजिक्स और इंग्लिश यहाँ पे आ गई, तो हमने स्ट्रेटेजिकली एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कराया है, बजाय कि आप एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट्स पढ़ें इस स्टेज पे। उससे बेहतर ये है कि आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ें और ज्यादा फोकस के साथ इन डेप्थ जाके पढ़ें, राइट। सो इस तरीके से क्या किया है हमने कि 65 डेज के अंदर आपका हमने पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवा देना। अच्छा, इन 65 डेज में आपका जो ओवरऑल लाइन ऑफ एक्शन होगा वो क्या होगा, अगर आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रिपेयर करना है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रिपेयर करना है, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यू विल वॉच द वीडियो लेक्चर्स, और उसके बाद आप उसके रिवीजन नोट्स को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आप कि ये से आपके पास टॉप ग्रेड का स्टूडेंट पैनल है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, से अपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को प्रिपेयर करना है। आप यहाँ पे बायोलॉजी में जाएंगे, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ओके ये अकाउंट मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं आपको भी इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने काम करना है। सो लेट मी गो टू द अकाउंट ऑफ द नेशनल एमडी कैट प्रिपरेशन।
ओके होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल चलिए मैं इसकी तरफ दोबारा थोड़ी देर में दोबारा वापस आता हूँ अभी मे बी बिकॉज ऑफ सम इशू थोड़ा सा स्पीड का इशू आ रहा है तो थोड़ी देर तक दोबारा मैं आपको स्टूडेंट अकाउंट की तरफ लेके आता हूँ बहरहाल मैं आपके साथ अपनी डिस्कशन जो है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा और लेट मी शेयर द स्केड्यूल विद यू अगेन इसमें आप देखें कि आपने करना क्या है सबसे पहले आपने जो टॉप ग्रेड की जो ऐप है वहां से आपने वीडियो लेक्चर से सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के सबसे पहले आपने वीडियो लेक्चर्स को देख लेना है दूसरे नंबर पे आपको वहां पे जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं आपने उनको देख लेना है थर्ड नंबर पे जो पास्ट क्वेश्चंस हैं आपने क्या करना है जिस भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है आपने उसके पास्ट क्वेश्चंस का टेस्ट दे लेना तो सबसे पहला काम वीडियो लेक्चर सुनना नंबर 2 पे फास्ट रिवीजन नोट्स को देख लेना और उसके बाद नंबर 3 पे जो पास्ट क्वेश्चंस हैं उसमें हमने किया ये हुआ कि नेशनल एमडीकैट के अंदर सारे प्रोविंसेस के इंक्लूडिंग नॉर्म्स एंड पीएमसी जितने भी पास्ट पेपर्स हैं हमने उनको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली वहां पे डाल दिया होगा तो आप उनको अटेम्प्ट कर लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो इस सिलेबस में से एमसीक्यूज को इस तरीके से फोकस करते रहे उसके बाद फिर आप क्या करेंगे आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज का आप टेस्ट देंगे और उसके बाद जो सवाल आपके गलत होंगे उनके लिए आप एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे सो कोचिंग सेशन के दौरान आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी ये होगी डे एंड पे आप क्या करेंगे डे एंड पे जितने भी सवाल आपके गलत हुए होंगे आप उन गलत सवालों के टेस्ट को क्रिएट करके दोबारा अटेम्प्ट करके उनको सही कर लेंगे सो रोजाना की बिना पे आप यही काम करेंगे कि जो भी सवाल आपके गलत हुए हैं प्रैक्टिस करते हुए उन गलत सवालों का डेली डे एंड पे आपने टेस्ट जरूर देना साइड बाय साइड बराबर अब आप देखिए कि डेली बेस पे आप दो सब्जेक्ट्स को फोकस करते हुए आप चले जाएंगे और फिर जब आपका 1/4 सिलेबस कवर हो जाएगा 1/4 सिलेबस हमने आपके क्वार्टर सिलेबस टेस्ट रखे हुए हैं और इवन उसके बाद हमने आपके जो हाफ सिलेबस टेस्ट है वो भी रखे हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं कि हाफ सिलेबस टेस्ट भी है और उसके बाद फिर इसके अंदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज 1 जो कोचिंग फेज इसमें हमने आपके हर सब्जेक्ट का एक एक सिलेबस टेस्ट भी रखा हुआ है राइट सो अब ये कह लें कि ये जो 65 वर्किंग डेज का जो प्लान है 65 वर्किंग डेज का राइट इसमें चूंकि हमने संडेज वगैरह ऑफ किए हुए हैं ये जो प्लान है इन 65 डेज के अंदर हमने क्या किया है हमने आपको पूरा कंटेंट एक दफा पढ़ा देना है उसकी फास्ट रिवीजन करा देनी है थ्रू फास्ट रिवीजन नोट्स इसके अलावा पूरे कंटेंट के पास क्वेश्चंस सारे के सारे जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पास क्वेश्चंस के टेस्ट ले लेने हैं इसके अलावा आप इसी दौरान टेक्स्ट बुक भी अपनी पढ़ लेंगे इसके अलावा आप लोग बेताशा टेस्ट दे लेंगे और जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे आप उन क्वेश्चंस से लर्निंग भी ले लेंगे टेस्टों के अंदर आप टॉपिक वाइज क्वार्टर सिलेबस हाफ सिलेबस फुल सिलेबस हर तरह के टेस्ट इस सिस्टम के थ्रू आप दे लेंगे और अपनी मर्जी से आप इस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज करते हुए टेस्ट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं राइट okay so let me give a try to this thing again yes now this is working at a good pace अब मैं लॉग इन करता हूँ to the national MD CAT prep
देयर वी गो। ये हमारे पास नेशनल एमडी-कैट प्रेप का कोर्स आ गया है। जैसे अब देखिए आप इसमें अगर आपने इससे बायोलॉजी को पढ़ना है तो बायोलॉजी में आप जाएं, यहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स में जाएं। वीडियो लेक्चर्स में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को अगर आप देखें तो इसमें इसमें ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स आ गए हैं। इसमें हमने हर सेक्शन के साथ लिखा हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से कितने आने हैं और इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है ओवरऑल। हमने ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर आप देखें कि इसमें से कोई भी टॉपिक आप चूज करें, मे बी इसमें से आप सेल मेम्ब्रेन को चूज करते हैं तो आप इसके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। देयर वी गो, राइट। सो यहाँ पे ये लेक्चर आपके सामने प्ले हो जाएगा, इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं इसीलिए। उसके बाद फिर इसी लेक्चर से रिलेटेड अगर आपने रिवीजन नोट्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, इसी लेक्चर से रिलेटेड आप जो है वो स्लाइड्स को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये स्लाइड्स आ गई, आपने पूरा का पूरा लेक्चर सुन लेना है और ये लेक्चर्स बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने जो लेक्चर्स दिए हैं हर एक का ऑलमोस्ट 1 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये वो टीचर्स हैं जिनका जो फीडबैक है बहुत ही स्ट्रांग है। तो इंशाल्लाह ये मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन जब आप लेक्चर्स को सुनेंगे तब आपको इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा होगा कितना ज्यादा डिफरेंट और स्ट्रेटेजिक वे में हमने एक एक टॉपिक को डिसेक्ट कर करके आपको पढ़ाया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से ये जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं यहाँ से आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हो। ओके, सो आपने क्या किया, वीडियो लेक्चर सुन लिए, फिर उसी टॉपिक के फास्ट रिवीजन नोट्स को देख लिया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देना है टेस्ट। इसे टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा इन डिटेल। आप वैसे तो स्ट्रेट अवे यहाँ से भी टेस्ट लॉन्च कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो गाइड करना चाहता हूँ वो ये गाइड करना चाहता हूँ कि से हम चलते हैं दोबारा अपने सब्जेक्ट के ऊपर, मे बी बायोलॉजी के ऊपर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं तो आप देखिए कि बायोलॉजी में आप इसमें डिफरेंट वेज से आप क्वेश्चन दे सकते, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक आप सारे एमसीक्यूज में से टेस्ट दे सकते हैं, जो सवाल आपके प्रीवियस टेस्टों में गलत हुए थे उनके, जो अनसीन एमसीक्यूज हैं उनके टेस्ट दे सकते हैं, जो आपने टेस्ट देते हुए अनआंसर्ड छोड़ दिए थे उनके टेस्ट देते हुए, जिनको आपने मार्क किया था बुक मार्क क्वेश्चंस उनके, और इवन पास क्वेश्चंस, अब देखिए इवन पास क्वेश्चंस जो हैं उनके भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट देखें, जो इसी जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट जो भी यूनिवर्सिटीज टेस्ट लेती रही हैं उनके सबके पास क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया हुआ है। जैसे देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से 105 एमसीक्यूज हैं जो सारे मुल्क की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने लिए हैं आपसे, डिफरेंट टेस्टों में ये क्वेश्चंस दिए हैं। ऑफ कोर्स इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये सारे के सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं और ऑफ कोर्स अगर आप ये 105 क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही अच्छा आइडिया दे देंगे कि पॉसिबली एमसीक्यूज सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में से ऐसे आ सकते हैं। बहरहाल आप इसमें आप टॉपिक को चूज करें, उसमें यूनिट को चूज करें, उसमें से सब सेक्शन या टॉपिक्स को चूज करें, एक या मल्टीपल जैसे आपका दिल करे। इसमें से आप जो टेस्ट है वो क्रिएट करना है। मे बी मैं 50 एमसीक्यू का टेस्ट क्रिएट कर देता हूँ। देयर वी गो, ये हमारे पास टेस्ट क्रिएट हो गया। अब देखिए जैसे ये एमडी कैट पंजाब का पास क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फिर स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें और आप उसकी जो है आपने आंसर को चूज किया, उसके बाद आप चाहें तो उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, साथ इन डिटेल देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गई, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, अगेन यू कैन डू द सेम। ये देखिए ये भी एमडी कैट के पास क्वेश्चन है, इसकी डिटेल्स अगर आपका गलत हो गया तो आप देख लें। इसी के साथ चाहें तो बुक मार्क कर लें, राइट। इसके अंदर देखिए मल्टीपल लर्निंग ऑप्शंस हैं, थिंग्स टू रिमेंबर या दूसरे ऑप्शंस भी हैं इसके अगेंस्ट के इससे रिलेटेड स्लाइड्स वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं व्हाट्सएवर। तो बहरहाल इस तरीके से आप टेस्ट देंगे, जब आप इसको फिनिश करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिनिश करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसमें करना क्या है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने वाला ये है कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं इनको कॉल करें आप फिल्टर में और यहां से उनकी एक्सप्लेनेशंस को इन डिटेल देख लें एंड सो ऑन। तो कम से कम ये आपने लाजमी करना है, प्रेफरेबली सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस पढ़ें, नहीं भी पढ़ सकते अगर टाइम आपका शॉर्ट बच रहा है उस दिन का तो कम से कम अपने रॉन्ग एमसीक्यूज को जरूर आप अटेम्प्ट कर लें। और डे एंड पे अब जितने भी सवाल आपके गलत हो गए, डे एंड पे आपने सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन मोड को यूज करते हुए दोबारा टेस्ट दे देना है। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। डेली बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे हो, फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी बना रहे हो, बेताशा क्वेश्चन के टेस्ट दे रहे हो, सारे पास क्वेश्चन के टेस्ट दे रहे हो, जो गलतियां आपकी हुई आप साथ साथ भी करेक्ट कर रहे हो टेस्टों के दौरान, और एंड पे आप दोबारा पक्का भी कर रहे हो कि यार ये मेरी गलतियां होती, मैंने दोबारा इसको सही कर लिया। डे एंड के ऊपर आप जब दोबारा टेस्ट दोगे, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब मसला तब आता है जब बच्चे, क्योंकि ये देखिए ये इस एक डायरेक्शन में काम करना ये कई महीनों का काम है। मसला तब आएगा जब आप इसके साथ साथ जनाब और भी एक्स वाई जेड बेताशा रिसोर्सेज जोड़ लेंगे, ना आप ये काम करेंगे ना वो करेंगे, और नतीजा वही होगा जो लास्ट ईयर हुआ।
सो जस्ट टॉप ग्रेड के ऊपर ट्रस्ट करें और स्ट्रेट अवे हमारी मेथोडोलॉजी को स्ट्रेट अवे फॉलो करना शुरू कर दें। अगर सिलेबस चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में हमने सपोर्ट किया है, हम इस साल भी करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये जस्ट हैव अ लुक एट आवर स्कोर कार्ड, ठीक है, कि कितने के स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोलली टॉप ग्रेड पे रिलाई किया है और फोकस हमारे सिस्टम को यूज करके इन्होंने प्रिपरेशन किया। हमने बल्कि रिपोर्ट निकाली है, वो रिपोर्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यू स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, उतना उनका स्कोर ज्यादा है। ये इंशाल्लाह रिपोर्ट मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये हमारे पास सारा डेटा ये मौजूद है। जैसे ये स्टूडेंट है महरूज इस्माइल फ्रॉम बुरेवाला, इसका रोल नंबर भी आपके सामने गिवन है। 193 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। और मैंने ये देखा इसके स्टूडेंट अकाउंट को मैंने देखा और ऑफ कोर्स उसके अंदर हमें क्या मिला कि हमारे उस वक्त जो टोटल एमसीक्यूज इस स्टूडेंट को हमने अवेल किए थे इसके कोर्स के अंदर, वो 24,000 थे। और बिलीव इट और नॉट, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं था इसका जो अनअटेम्प्टेड था। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किए, उतना उसका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और ये नेचुरल भी है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और रियल एग्जाम में गलतियों को अवॉइड करेंगे। बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स इन द रियल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम। मैक्सिमम नंबर ऑफ गलतियां आप पहले कर लें। और कन्वेंशनल एकेडमीज आपको कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन पूल नहीं देंगी जितना बड़ा क्वेश्चन पूल हम आपको दे रहे हैं। मैक्सिमम 3, 4, 5 हजार क्वेश्चन का पूल होगा। ये जो है ये ऐसा बड़ा पूल है कि आप जिस मर्जी एकेडमी के जाके टेस्ट दें, क्लासों के क्वेश्चंस को मिला लें, हर तरह के क्वेश्चन को मिला लें, वो चीजें सारी की सारी टॉप ग्रेड में किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। सो सारे के सारे रिमेनिंग इंस्टीट्यूशन मिलकर जो काम कराएंगे, ये अकेला एक प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आपको करवा सकता है। जस्ट ट्रस्ट करने की बात है। तो जस्ट हैव अ लिटिल फेथ। यू कैन इवन रीड आवर रिव्यूज कि स्टूडेंट्स कितनी वीडियो रिव्यूज पढ़े हुए वेबसाइट पे, टेक्स्ट रिव्यूज पढ़े हुए हैं। वहां पे जो बातें मैं कह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स ने कैसे इसके ऊपर रिव्यूज दिए हैं। आई वांट यू टू रीड दोस, राइट। और मैं ये अपने स्टूडेंट्स से अक्सर कहा करता हूँ कि यहाँ पे ट्रस्ट करें या बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो हमारे, अगर आपने ये करना है कि जी टॉप ग्रेड को ज्वाइन कर लिया, साथ और भी बहुत सारी जगहों पे अपनी टांगे फंसाई नहीं है, फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलना, फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकेंगे। सिर्फ टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें, घर बैठे मैक्सिमम टाइम अपना सेल्फ स्टडी पे लगाएं, हमारी दी गई स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रिपरेशन करें, इट विल वर्क फॉर यू। बहरहाल अब आगे जो अपनी जो डिस्कशन है इसको मैं क्विकली सम अप करता हूँ। स्केड्यूल के ऊपर हम वापस चलते हैं। सो देयर वी गो। ये हमारे पास स्केड्यूल है। इसमें देखिए कि कोचिंग सेशन के बाद आगे टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन है 35 डेज का। टेस्ट सेशन में हमने क्या किया हुआ है, टेस्ट सेशन में आपने क्या करना है कि रिवीजन नोट्स को पढ़ना है, फिर टेक्स्ट बुक को रीड करना अगर जरूरत पड़े, फिर अनसीन एमसीक्यूज का टेस्ट देना और एक्सप्लेनेशंस पढ़नी है। और डे एंड पे अभी भी आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट को दोबारा क्रिएट करना और डेली बेस पे अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना है। अब इसमें देखिए मैंने 3 फेज में टेस्ट सेशन को डिवाइड किया है। पहले फेज में आप हाई प्रायोरिटी सेक्शंस को प्रिपेयर करेंगे, जहां से 125 एमसीक्यूज आने हैं, उनकी पूरी रूटीन बनी हुई है। फिर दूसरी फेज में प्रायोरिटी, जहां से 59 एमसीक्यूज आने हैं, और तीसरी फेज में लो प्रायोरिटी, जहां से 16 एमसीक्यूज आने हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कैरी आउट करेंगे और एंड पे आप फुल लेंथ पेपर्स भी देंगे। इस तरीके से 100 वर्किंग डेज में और टोटल 115 डेज में आप घर बैठ के तसल्ली से अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद भी जो रिमेनिंग डेज होंगे, उन डेज में आप डिटरमिन कर लेंगे कि खुद ही उस डेज को अपने बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। जो सब्सक्रिप्शन हम आपको देंगे वो आपकी टिल एग्जाम ही होगी, राइट। टिल एग्जाम से बता दिया कि अभी से हम आपके फिर भी उसकी फिक्स डेट देंगे। मे बी उसकी जो डेट होगी वो सितंबर का लास्ट डे होगा व्हाट्सएवर। उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होती है, फिर उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि हमने उसके उसके लिए कैसे आपके साथ चलना है। बहरहाल लास्ट ईयर तो हमने स्टूडेंट्स को इवन जो एक्सटेंशन चलती रही एग्जाम की, हमने अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमली अकोमोडेट किया, राइट। सो अगर तो फ्यू डेज या कोई एक आध महीने की बात होगी, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 4, 5, 6 महीने एग्जाम डिले होता है, देन ऑफ कोर्स हम आपसे फिर नॉमिनल से जस्ट चार्जेस लेंगे, वो भी जस्ट टू कवर आवर एक्सपेंसेस ऑन आवर पार्ट, राइट। सो लास्ट ईयर भी हमने अपने स्टूडेंट्स की इसी तरीके से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर की। ओके, सो ये है जी, आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है अपना जो स्केड्यूल है हमारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब देखें कि ये जो ओवरऑल जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपसे शेयर किए थे अपनी सारी रिसर्च के नतीजे में, उसकी बेस पे आपको मैंने स्केड्यूल वगैरह दे दिया। स्केड्यूल आपको कैसे मिलेगा मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन बता भी देता हूँ। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं जो अपने आप से पूछना चाहूंगा कि मैं हर टॉपिक को एनएमटी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढूं,
राइट। इसके लिए ओवरऑल मैंने एक सुपर फास्ट और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं और अपनी गलतियों से सीखना है। ऑफ कोर्स अगर आप हमारा दिया गया स्केड्यूल और उसमें दिया गया लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं तो इस चीज की भी केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट। ओके, तो कंक्लूसिव रिमार्क्स है मेरी तरफ से, join Top.pk. I know it will make big difference to your score in MDCAT, inshallah. Right? So Top.pk जो है, it's designed to meet your personal needs, study needs, no matter what stage of preparation you are. आप जिस मर्जी स्टेज पे होंगे, आपकी जो पर्सनल नीड्स हैं, इंशाल्लाह जो स्टडी नीड्स हैं, उनको ये जो प्लेटफॉर्म है ये फुलफिल करेगा। और इसको अगर आपने ज्वाइन करना है, आपको एक तो एसएमएस मिल गया होगा, उसके अंदर फर्दर डिटेल्स हैं कि आप किस तरीके से नेशनल एमडीकैट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी रिपीट करनी है तो हमने रिसेंटली कॉम्बो भी लॉन्च की है कि एफएससी प्लस एंट्री टेस्ट की इकट्ठी तैयारी भी हम करा रहे हैं। तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है या जो एसएमएस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर आया है, आप वहां पे इवन कॉम्बो के लिए अगर आप एफएससी भी रिपीट कर रहे हैं तो कॉम्बो के लिए भी आप उनसे पूछ लें कि जी हमने दोनों चीजों की तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो कोर्स दे देंगे। उस कोर्स में एक ही कोर्स के अंदर रहते हुए आपके 2-3 या इवन मल्टीपल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो सकती है। अब हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपने फर्स्ट करें नेशनल एमडीकैट का एग्जाम देना है, नम्स का एग्जाम देना है, एकेयू का एग्जाम देना है, एफएससी के एग्जाम्स भी देने हैं, इन सारे कोर्सेज की हम आपको इकट्ठी तैयारी भी करा सकते हैं, इंक्लूडिंग एकेयू, राइट। सो ये कह लें कि ये हमारे पास अब सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम हमने बहुत ही स्पीड के साथ इसको डेवलप कर लिया हुआ है। सो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी है जो कि लास्ट ईयर अवेलेबल नहीं थी। इस साल यू आर लकी कि आप लोगों के पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो आपकी जो भी एग्जाम नीड्स है, जो भी स्टडी नीड्स है, एफएससी है या 1 या 2 या इससे भी ज्यादा एंट्री टेस्ट है, आप हमें बताएं, इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बेस्ट कोर्स दे देंगे एंड इट विल वर्क फॉर यू। फिलहाल जो आज की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है, ये एक्सक्लूसिवली नेशनल एमडीकैट को लेके मैंने दी है। तो नेशनल एमडीकैट की तैयारी आपने कैसे कैरी आउट करनी है, ये डिटेल मैंने आपको दी। ऑलराइट, इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल एक पिक्चर है आपको जस्ट समझाने के लिए कॉन्सेप्ट कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करें, कन्वेंशनल टीचिंग सिस्टम और रेवोल्यूशनरी टीचिंग सिस्टम है, और यहाँ पे लेफ्ट पे नो पर्सनलाइज्ड लर्निंग और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। तो जो कन्वेंशनल इदारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेंड करते हैं। मींस के एक तो जो तैयारी है वो कन्वेंशनल सिस्टम के तहत हो रही है और इंडिविजुअलाइज्ड वे में भी नहीं हो रही। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे एक ही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, भले वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, लेकिन वो तैयारी सारे के सारे एक ही तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों के फेलियर की। टॉप रेट जो है ये हाईली एडवांस्ड इस सिस्टम है और रेवोल्यूशनरी इसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं और आप अपने मुताबिक आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो ये सिस्टम जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे वैसे वैसे और ज्यादा अच्छा आपके साथ ये फिट होता चला जाएगा, राइट। So this is about this particular system of course में। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप टॉप रेट से प्रिपरेशन करते हैं, आप अपना टाइम बचाएंगे, अपने पैसे बचाएंगे, बेहतर तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह अपनी कामयाबी को आप लोग यकीनी बना लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।